नमस्कार, मैं हूँ दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल मेडिकल डिग्री के एक पूरे सिस्टम को बदल दिया। ये कहानी है फ्रांसिस ग्लेसनर डी की, जो फोरेंसिक साइंस की दुनिया में मदर ऑफ फोरेंसिक साइंस के नाम से जानी जाती है। एक अमीर शिकागो हैरिस से लेकर पुलिस कैप्टन तक का सफर और दुनिया के सबसे अजीबो-गरीब ट्रेनिंग मॉडल्स, द नटशेल स्टडीज तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसिस ग्लेसनर डी का जन्म हुआ 25 मार्च 1878 को एक बहुत ही अमीर खानदान में शिकागो के प्रेरी एवेन्यू पर। उनके पिताजी जॉन जैकब ग्लेसनर इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माँ एक कल्चर्ड होम मेकर। बचपन में उन्होंने टॉन्सिलाइटिस की सर्जरी देखी और वहीं से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेडिसिन में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पिताजी को लगता था लड़कियों को ह्यूमन बॉडीज के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, तो ना मेडिकल कॉलेज जाने को मिला, ना लॉ स्कूल जाने को मिला। उनकी शादी भी 19 साल की उम्र में कर दी गई, लेकिन 1914 तक वो शादी टूट गई। खास बात ये थी कि उनका क्रिएटिविटी का जुनून समाज के स्टैंडर्ड के खिलाफ जा रहा था। यही फेज था जब उनकी जिंदगी में आए जॉर्ज बोविस मैग्रेट, हार्वर्ड में उनके भाई के क्लासमेट और एक पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने ली को फोरेंसिक साइंस की एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, जहां क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एक सीरियस साइंस बन सकता था। फ्रांसिस ने डिसाइड किया कि जब उनके पास पैसा है और पैशन भी, तो क्यों ना सिस्टम को बदला जाए। 1931 में उन्होंने अपना इनहेरिटेंस यूज करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेडिसिन एस्टेब्लिश किया। ये नॉर्थ अमेरिका की पहला फोरेंसिक मेडिसिन प्रोग्राम था। हार्वर्ड एसोसिएशन पुलिस साइंस, फ्रांसिस ग्लेसनर डी होमिसाइड स्कूल और रेगुलर होमिसाइड सेमिनार्स, ये सब उनके इनिशिएटिव थे। 1943 में उन्हें न्यू हैम्पशायर स्टेट पुलिस की कैप्टन बनाया गया, पहली महिला इस पद पर। एक और माइलस्टोन, वो पहली औरत थी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की हिस्सा बनी। सोच के देखिए, एक टाइम ऐसा था जब उन्हें कॉलेज जाने से रोका गया था और अब वो फोरेंसिक पुलिस ट्रेनिंग की लीड कर रही थी। और अब आता है फ्रांसिस का सबसे लेजेंडरी काम, द नटशेल स्टडीज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड डेथ। ये 1:1 स्केल पर बनी मिनिएचर क्राइम सीन्स था। हर एक आइटम्स इतना डिटेल था कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स को 90 मिनट दिए जाते थे इन्हें स्टडी करने के लिए। हैंडमेड कार्टन्स, रियल ब्लड पैटर्न्स, बुलेट होल्स, फर्नीचर पोजीशन, सब कुछ परफेक्टली रिक्रिएटेड होता था। इन सीन्स में ज्यादातर विक्टिम्स मार्जिनलाइज्ड लोग थे, सेक्स वर्कर्स, पुअर वुमेन, जिनके केसेस अक्सर इग्नोर किए जाते थे। उनका मकसद था कन्विक्ट द गिल्टी, क्लियर द इनोसेंट एंड फाइंड द ट्रूथ इन अ नटशेल। आज भी मेरीलैंड के चीफ मेडिकल एग्जामिनर का ऑफिस इन नटशेल का यूज करता है। उनके काम पर बेस करके लिखी गई बुक्स जैसे 18 टाइनी डेथ, द नटशेल स्टडीज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड डेथ, उनके काम सीएसआई और एनसीआई जैसे शोज में भी दिखाया गया। स्मिथसोनियन म्यूजियम में उनकी डायोरामास का फुल एग्जीबिशन हुआ। टाइटल था मर्डर इज अ हॉबी। फ्रांसिस ग्लेसनर ने फोरेंसिक साइंस को एक हॉबी से हटाकर एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन बना दिया। उन्होंने एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता था, फोरेंसिक साइंस का फ्यूचर लिखा और इसीलिए आज उन्हें कहा जाता है द मदर ऑफ फोरेंसिक साइंस। अगर आपको ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए क्या आप और भी फोरेंसिक पायोनियर्स के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।